नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे और मेरे साथ इस वक्त हैं बेहद खास मेहमान आचार्य राज मिश्रा जी। स्वागत है आचार्य आपका। और आचार्य, आज मैं रक्षाबंधन के त्योहार को लेकर आपसे बात करना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके मन में कई सवाल है रक्षाबंधन को लेकर कि 19 अगस्त को रक्षाबंधन पड़ रहा है, इस बार रक्षाबंधन का क्या महत्व है, क्योंकि जो सवाल हर साल होते हैं और जो हमारे मन में है वो सबके मन में है। तो भद्रा कब से शुरू होगी और क्या महत्व है इस बार? रक्षाबंधन का अगर त्योहार को लेकर के बात किया है तो मुझे लगता है इससे सुंदर तो और कोई त्योहार हो ही नहीं सकता है। और इस बार का रक्षाबंधन एक्चुअल में बहुत खास है, क्योंकि शायद अगर मैं पिछले जो हिस्ट्री रही है करीब 70-75 वर्ष की अगर मैं बात करूं तो इस प्रकार का जो मंथ है वो नहीं आया, इस प्रकार का जो त्योहार है वो देखने को नहीं मिला जहां पर इतने सारे संयोग एक साथ बन रहे हो। क्यों रक्षाबंधन खास है? मैंने क्यों कहा कि ये महीना खास है, इस बार का रक्षाबंधन खास है? बिकॉज आप देखिए, आपके जनरली जीवन में ऐसा कम देखने को मिला होगा कि जब श्रावण सोमवार से प्रारंभ हुआ और सोमवार को खत्म होने जा रहा है, ये सबसे बहुत जनरली कम मिलता है। सर्वासिद्धि योग को ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत और हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत एक ऐसा योग माना जाता है जिसके अंतर्गत कोई भी किया गया कार्य निश्चित रूप से सिद्धि देने वाला होता है। भगवान की आराधना भी अगर करते हैं तो उससे आपको सिद्धि प्राप्त होती है। जो कार्य नहीं नष्ट हो जाए, यानी सर्वार्थ सिद्धि कहा जाता है, सभी प्रकार की सफलता देने वाला वो योग होता है। महीने में कई बार 1 आ जाता है, कई बार 2 आ जाता है, कई बार 3 आ जाता है, रेयर 3 आता है। ये पहला श्रावण है जिसमें वो 5 बार आ रहा है। तो 5 बार सर्वासिद्धि योग का आना, 5 बार सोमवार का आना, और तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि 19 तारीख यानी रक्षाबंधन के दिन प्रातः 2 योग होंगे, एक रवि योग होगा, एक सर्वासिद्धि योग। 8:09 पर दोनों योग इस परिस्थिति के अंतर्गत पड़ रहे हैं। तो ये रक्षाबंधन ऐसे कई परिस्थितियों को लेकर के, और तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, चंद्रमा मकर राशि के अंतर्गत होंगे, श्रवण नक्षत्र होगा, सौभाग्य और शोभन दोनों योग एक ही दिन के अंतर्गत पड़ रहे होंगे। तो ये बहुत सारी चीजें जो हैं इस रक्षाबंधन को बहुत खास बनाती हैं। भद्रा को लेके भी सवाल मेरा है, क्योंकि बहुत सारे सवाल इसको लेके मन में होते हैं कि रक्षाबंधन के त्योहार पे हर बार हम देखते हैं, हर साल देखते हैं कि भद्रा पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि ऐसे पर नियम है, जब पूर्णमासी होगा, श्रवण नक्षत्र इत्यादि होंगे तो भद्रा होगी ही होगी। और जनरली और रक्षाबंधन पूर्णमासी को ही मनाया जाता है, तो हर बार भद्रा का होना निश्चित ही होता है। लेकिन एक शास्त्र में एक शब्द आता है कि भद्रायाम द्वयन कर्तव्यम श्रावणी फाल्गुनी तथा। भद्रा के अंतर्गत एक तो श्रावणी यानी रक्षाबंधन, श्रावण में उपकर्म इत्यादि वेदों की पूजा की जाती है, ये नहीं करना चाहिए। दूसरा, फाल्गुन में जो होलिका दहन है, श्रावणी फाल्गुनी तथा, तो श्रावण में जो फाल्गुन मास में होलिका दहन है, वो 2 चीजें नहीं करनी चाहिए। इस बार फिर भी बड़ा सुंदर मुहूर्त मिला है, क्योंकि 1:30 तक करीब, 1:30 तक भद्रा रहेगी। वैसे 1:29 पे खत्म हो जाएगी, बट 1:30 तक अगर माना जाए तो भद्रा रहेगी। 1:30 से लेकर के शाम को 7 बजे तक निश्चित रूप से रक्षा बांधा जा सकता है। तो एक बड़ा सुंदर मुहूर्त है। शाम को 7 बजे पंचक लग जाएगा, तो पंचक से पहले और भद्रा के बाद रक्षाबंधन के त्योहार को मनाया जा सकता है। तो ये 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बांध सकते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि 1:30 बजे से पहले राखी नहीं बांध सकते हैं। इस संसार में ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसका कोई नियम ना बना हो, बांधा जा सकता है। लेकिन हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि बहुत सारे लोगों को अपनी जॉब पे जाना है, मंडे है, उस दिन छुट्टियां तो होती नहीं है रक्षाबंधन के दिन। तो मंडे है, सबको अपने काम पर जाना है, बहुत सारी चीजें हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे कंडीशन में? यदि आपको मॉर्निंग में जल्दी जाना है तो फिर भगवान को रक्षा लीजिए, भगवान को अर्पण कीजिए, और भगवान को अर्पण करने के बाद अपने भाई की कलाई पर बांधिए और चले आइए। ये तो एक निर्मलता का त्योहार है। जब एक बहन श्रद्धा पूर्वक अपने भाई के लिए प्रार्थना करती है तो परमात्मा जरूर उसको स्वीकार करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि उठाइए, भगवान को पहले अर्पण कीजिए, और फिर वो भगवान का प्रसाद है। भगवान के प्रसाद को किसी भी प्रकार से दिया जाए तो कभी भी दिक्कत देने वाला नहीं होता। शास्त्र एक बात कहता है कि 9 ग्रहों के ऊपर एक और ग्रह होता है। बोले वो कौन सा होता है? बोले वो भगवान का अनुग्रह होता है। तो जब कोई चीज आप भगवान को अर्पण करके बांध रहे हैं तो भगवान का अनुग्रह ही है। अच्छा, एक बात और ध्यान रखिएगा, ये अभी ज्यादा प्रारंभ हुआ है। ये सब आपने पहले समय में देखा होगा कि जनरली रक्षाबंधन के 2 दिन बाद भी जाकर के बहनें अपने भाई को राखी बांधा करती है नहीं, या पहले भी रक्षाबंधन के त्योहार में पहले भी जाकर के बांधा जाता था। तो सिंपल सी बात है, यदि मन के अंदर निर्मलता है तो उसको पहले या बाद में भगवान का स्मरण करके मनाया जा सकता है, तो किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, कहीं कहीं मैंने ये भी देखा है कुछ ऐसे वीडियोस, क्योंकि सोशल मीडिया का समय तो नजर आपकी पड़ी जाती है, तो कहते हैं भाई को ये मीठा खिलाइए तो ज्यादा बेहतर होता है, रिश्ते और मजबूत हो जाते हैं, बहन को ये गिफ्ट कर दीजिए तो ज्यादा बेहतर हो जाता है। इस राखी पर भी कुछ ऐसा है? एक चीज जरूर इंपॉर्टेंट है कि मकर राशि के अंतर्गत चंद्रमा रहेंगे और उसके साथ श्रवण नक्षत्र रहेगा। हाँ,
अगर कुछ कामना है तो आज परिस्थितियां बड़ी विपरीत हो गई हैं भाई, एक बात ध्यान रखिएगा। आपने अब देखा होगा संपत्ति को लेकर के भी आपस में विरोध इत्यादि उत्पन्न होने लगा है ना? तो ये सब चीजें हैं। तो ऐसे कंडीशन में जब आपकी कोई कामना होती है, कोई इच्छा होती है, पहले भाई बहन के प्रेम के लिए प्रयास की आवश्यकता नहीं होती थी, नेचुरली भाई बहन के अंतर्गत प्रेम है, लेकिन आज की परिस्थिति में प्रयास की आवश्यकता है, क्योंकि कब विचारों में भिन्नता आ जाए इसका भरोसा नहीं होता है। तो इस अगर रक्षाबंधन को लेकर के बात किया जाए कि कौन सी मिठाई खिलाया जाए, क्या मैं जनरली उसका वर्णन कर सकूं? मेष राशि है या सिंह राशि है या धनु राशि, मेष सिंह धनु ये तीनों अग्नि तत्व राशियां हैं, पूर्व दिशा की राशि हैं। तो ऐसे कंडीशन में यदि लाल रंग का रक्षा सूत्र बांधा जाए तो निश्चित रूप से बड़ा फायदेमंद है। और ऐसे मिष्ठान को खिलाया जाए जिसमें गुड़ का प्रयोग किया गया हो, कि सूर्य का सबसे विशेष प्रभाव इन राशियों पर है। तो ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत एक तो प्रेम बढ़ता है और दूसरा भाई के मन में जो भी नकारात्मकता होती है वो दूर होती है, भाई को प्रसिद्धि प्राप्त होती है। पूर्णमासी में ऐसे भी नियम है कि अगर इस प्रकार के प्रयास किए जाएं, गुड़ का प्रयोग किया जाए तो वो फायदेमंद होता है। तो मेष सिंह धनु के लिए करना चाहिए। अब राशियां हैं वृष राशि, कन्या राशि और मकर राशि, इनके लिए क्या करना चाहिए? तो वृष, कन्या और मकर राशि के लिए सफेद रंग का धागा यानी रक्षा का जो सूत्र होना चाहिए वो सफेद रंग का हो तो बेहतर है। और नारियल से बनी हुई यदि कोई मिष्ठान है राखी के बाद उसको दिया जाए तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद है, उसको किया जा सकता है। मिथुन, तुला और कुंभ जो ये तीन राशियां हैं बड़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अंतर्गत नीले रंग का धागा या हरे रंग का विशेष उससे फायदेमंद रहेगा। हरे रंग का जो रक्षा सूत्र है वो लेकर के बांधा जाए। उसके अंतर्गत मिठाई ऐसी मिष्ठान को कराया जाए, खिलाया जाए, या तो किसी फ्रूट से बनी हुई वो मिठाई हो या फिर जैसे घिया इत्यादि की बर्फी इत्यादि हरी किसी चीज से बनी हुई कोई मिष्ठान हो उसको खिलाया जाए तो निश्चित रूप से बड़ा फायदेमंद रहता है। अंतिम जो तीन राशियां बनती है कर्क, वृश्चिक और मीन, इन तीन राशियों के लिए स्पेशली क्या करना चाहिए? दूध, दही, शहद और गंगाजल और घी पंचामृत बनाना चाहिए और वो पंचामृत बना करके भगवान को पहले श्रद्धा से भोग लगाना चाहिए और भोग लगाने के बाद उसको बहन भाई दोनों ग्रहण करें तो निश्चित रूप से बड़ा फायदेमंद रहने वाला है। इस बार की राखी को देखते हुए एक और खास चीजें ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि श्रवण नक्षत्र के अंतर्गत सूर्योदय हो रहा है, राखी होगी, मकर राशि में चंद्रमा गोचर कर रहे होंगे। इट मीन्स कि अगर पीले वस्त्र को स्पेशली भाई को लेकर के देखा जाए, अगर वो पीले वस्त्र को धारण करे तो बेहतर रहने वाला है, एक पॉजिटिविटी अधिक रहेगी और जो एक सात्विकता मन के अंतर्गत रहेगी उसके रहने से राखी का पूरा फल आपको प्राप्त होगा। परमात्मा आपकी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे। बहनें लाल वस्त्र धारण कर सकती हैं, वो उनके लिए फायदेमंद होगा। जी आपने शुरुआत में कहा कि सोमवार है, बड़ा अच्छा योग है, और लेकिन सोमवार, सावन के सोमवार में ये सोमवार आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। व्रत 4 हो रहे हैं, 4 सोमवार लोगों ने कर लिए हैं, 5वां सोमवार बड़ा कंफ्यूजन है लोगों में कि क्योंकि कहते हैं सावन जो ऊपर नीचे आता है, 1-2 दिन ऊपर नीचे जो है रक्षाबंधन आता है, तो ये सोमवार सावन के सोमवार में आएगा। व्रत करेंगे लोग कि नहीं करेंगे? बिल्कुल, क्योंकि पूर्णमासी जो जनरली वैसे हमारे भारतवर्ष के अंतर्गत 2 प्रकार के मासों को माना जाता है, सौर्य मास और चंद्रमास। जो ये त्योहार हैं ये सारे चंद्रमास पर चलते हैं और क्योंकि चंद्रमास के अनुसार देखा जाए तो पूर्णमासी श्रावण में ही पड़ेगी, तो वो जो व्रत है श्रावण का वो निश्चित सोमवार का वो निश्चित रूप से श्रावण में आएगा। अब भाई एक बात उठता है, जनरल सी बात है कि घर में फंक्शन हो रहा होता है, भाई बहन एक साथ होते हैं, पूरा परिवार होता है। अब बहन की इच्छा होती है कि भाई मैं भूखा रहना, सब खाना खा रहे हैं, कम से कम मीठा भाई के लिए बनाया है वो तो खा सके, वो तो खाएं, सब खाना खा रहे हैं और एक बहन ही है जो खाना नहीं खा रही है। खैर शास्त्रोक्त अगर देखा जाए तो व्रत रखना ही चाहिए। नियम भी है कि भगवान की आराधना करते वक्त, ऐसे किसी शुभ कार्य को करते वक्त यदि सात्विक रह करके उस कार्य को किया जाए तो निश्चित रूप से बहुत फायदेमंद नहीं। ये तो हमने आचार्य बचपन से सुना भी है कि जब तक भाई को राखी नहीं बांधते हैं कुछ खाना नहीं चाहिए, लेकिन ये तो इस बार सोने पे सुहागा कहें या ये कहें कि बहनों के लिए कठिन दिन कि व्रत भी करना है, राखी भी बांधनी है। जब तक राखी नहीं बांधेंगे तब तक तो व्रत ठीक है, भाई राखी बांध ली तो खाना खा लें, बट नियमता यह है कि नहीं, क्योंकि आप अगर आप जनरली
अपने लिए भी सोमवार का व्रत क्यों करते हैं, आपकी कुछ इच्छा है ना। ऐसा इस संसार में बहुत कम होता है कि जब हम बिना किसी इच्छा के भगवान की पूजा इत्यादि करते हैं। तो यदि आपकी कोई कामना है, कोई इच्छा है, तो ऐसे परिस्थिति में राखी के बाद भी जो आप प्रति सोमवार को नियम फॉलो करते आए हैं, हाँ एक चीज जरूर करना, ये भी लोगों के मन में बड़ा प्रश्न उठता है कि क्या सोमवार का उद्यापन कब करना चाहिए, क्या नेक्स्ट सोमवार को करना चाहिए, ये श्रावण के सोमवार पूरे करके किए जाएं या इसी सोमवार को किया जाए। तो ये नियम जरूर है कि आप सुबह व्रत करें, राखी बांधें और उद्यापन भी इसी सोमवार को कर दिया जाए। उद्यापन करने के बाद भी पूरे व्रत को रखा जाए और व्रत का जो समापन है वो अगले दिन किया जाए। तो मेरे दृष्टि से व्रत रखना चाहिए। बहुत सारी मान्यताएं रक्षाबंधन को लेकर ये भी हैं कि कई बार ऐसा होता है कि भाई 1:30 बजे आपने कहा कि भद्रा शुरू हो रहा है, 7 बजे तक बांध लेना है। कोशिश ये रहती है भाई कि हम पहुंच जाएं अपने भाई के पास या भाई बहन के पास राखी बांधने के लिए, लेकिन कई ऐसी भी मैंने देखा है इसके पहले भी कि कई बार बहनें नहीं पहुंच पाती। और आपने भी कहा कि 2-2 दिन बाद भी राखी बांधनी थी, अभी के नया चलन शुरू हो गया है। तो जो नहीं पहुंच पाती हैं इस बार राखी बांधने के लिए 7 बजे तक, 1:30 से 7 के बीच में, वो क्या करें? बड़ा सवाल मन में आएगा, कुछ वहम मन में आ सकते हैं इसको लेकर। देखिए, सबसे पहले तो वहम का या इस प्रकार के सवाल का कोई तात्पर्य है नहीं। वहम सिर्फ एक सनातन धर्म इस प्रकार का धर्म है जिसमें वहम के लिए मुझे लगता है कोई स्थान है नहीं। सनातन धर्म एक ऐसा धर्म है जिसमें सब कुछ साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो प्रूव किया गया है कि जो भी चीजें आप कर रहे हैं उसका कहीं ना कहीं कोई साइंस से सब कुछ जुड़ा हुआ है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं। आप लोग महामृत्युंजय का जप करते हैं ना, श्रावण की मास से भगवान शंकर का पूजन करते हैं, जनरली लोग महामृत्युंजय करते हैं। जब आप महामृत्युंजय करते हैं तो आपके ब्रेन में हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, आपका जीभ 360 डिग्री मूव करती है। तो प्रॉपर जितने मंत्र हैं, जितने व्रत हैं, जितने त्योहार हैं, सब कुछ साइंटिफिक है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब रीजन ये है कि अगर आपको मान लिया जाए कि उस टाइम पर आप राखी बांधने नहीं पहुंच सकते हैं या भाई आपके दूर रह रहे हैं, भाई बहन दूर हैं, जनरली जाकर राखी नहीं बांध सकते हैं, तो एक तो सबसे पहले आजकल व्यवस्थाएं हैं कोरियर इत्यादि को लेकर के, तो उसके द्वारा उसको शेयर किया जा सकता है, राखी इत्यादि पहुंच जाए और जो मुहूर्त है उसमें भाई लेकर के अपने हाथ में धारण कर ले, बहन उस टाइम बात इत्यादि कर लें, जो भी उपहार इत्यादि देना है उसके लिए संकल्प कर लें, भेज दें, जो भी किया जा सकता है वो एक तरीका है। दूसरा तरीका है कि आप खुद बांधने जा रहे हैं लेकिन उस समय पर नहीं पहुंच पाएंगे जिस समय पर आपको वहां पर पहुंचना चाहिए। अब यहां पर क्या करना है कि उस समय पर राखी भगवान को श्रद्धा से अर्पण कर दीजिए और उसके बाद जब से आप घर से निकल गए हैं, शास्त्र एक शब्द कहता है कि भगवान की पूजा तब शुरू नहीं होती जब आप पूजा में बैठ जाते हैं, भगवान की पूजा तब शुरू होती है जब आप घर से निकलते हैं। तो किसी कार्य के लिए यदि आप घर से निकल गए हैं तो भी वो आप राखी बांधने के कार्य के लिए जा रहे हैं, उसमें किसी दोष का वर्णन नहीं है। दूसरा, अगर उस समय पर आप निकल भी नहीं पा रहे हैं तो उस समय भगवान को अर्पण करने के बाद और वो राखी लेकर के चले जाइए, कभी बांध दीजिए। बहनें मुझसे नाराज होंगी, ये मैंने पूछा आपसे कि भाई को खिलाना क्या चाहिए ये बताइए कि बहनों को गिफ्ट क्या देना चाहिए? देखिए, बहनों को गिफ्ट सबसे पहले मुझे लगता है कि एक और आप क्या देते हैं अपनी बहनों को गिफ्ट? मेरी बहनों को मैं जो सबसे बड़ा गिफ्ट देता हूं, और मुझे लगता है कि सभी भाई को एक सही बहन को अपने भाई से एक चीज मांगना चाहिए। ये मत कहिएगा आशीर्वाद नहीं, आशीर्वाद नहीं होना चाहिए। आशीर्वाद के साथ देखिए, आशीर्वाद तो जनरली बहन देती है, ठीक है। इस संसार में बहन अगर आशीर्वाद दे, आप देखिएगा इस संसार में जितने व्रत बने हैं, जितने त्योहार बने हैं, एक पत्नी अगर पति के लिए करवा चौथ रखे तो पति की आयु वृद्धि होती है या नहीं है? बहन भाई को रक्षा सूत्र बांधे तो भाई की सुरक्षा होती है। एक भी ऐसा व्रत बता दीजिए जो पुरुष करे जिससे स्त्री की उंगली भी ठीक हो जाए। ये बात तो ठीक कह रहे हैं, मैं सहमत हूं इस बात से। ये तो नहीं है, मेरे मन की बात कह दी आपने। ऐसी परिस्थिति के अंतर्गत, लेकिन मुझे लगता है जब भी कुछ मांगने की बात आए, किसी के देने से, एक बहन इसलिए राखी नहीं बांधती है, इसलिए भाई के पास नहीं जाती कि उसको कुछ आपसे आवश्यकता है। नहीं, सही बात। बहन अपने भाई की राखी और अपने संबंधों को इसलिए मजबूत रखना चाहती है कि वो जानती है कि अगर हमारे संबंध मजबूत रहेंगे तो मेरे माता पिता की जो सेवा है, मेरे माता पिता की देखभाल है, वो भी अच्छी तरीके से जीवन में महत्वपूर्ण परिवार ही है आचार्य, और आप परिवार से बढ़ के कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है प्रत्येक बहन को अपने भाई से मांगना चाहिए गिफ्ट की दृष्टि से कि हे भैया, आपके कारण इस संसार की किसी भी स्त्री को, इस संसार की किसी भी लड़की को सर नीचे करके ना चलना पड़े, या किसी
स्त्री को या किसी लड़की को आपके कारण उसके आंखों में आंसू ना आने पाए। अगर ये गिफ्ट प्रत्येक बहन मांगती है और प्रत्येक भाई ये देने के लिए तैयार होता है तो मुझे लगता है इससे कीमती और कोई गिफ्ट नहीं हो सकता है। फिर भी आप लोग अपने अपने इच्छा अनुसार जो भी है भगवान को अर्पण करके श्रद्धा से दें, लाभ है। तो आचार्य, बहुत सारे सवाल जिनके आपने जवाब दिए कि बहनों को क्या खिलाना चाहिए, भाइयों को, सबसे बड़ा सवाल कि क्या मुहूर्त है और किस वक्त राखी बांधनी है, जो वर्किंग लोग हैं उनके लिए बहुत बड़ा दुविधा ये बहुत बड़ी होती है। कई सवालों के आपने जवाब दिया, आपने समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारी इस खास पेशकश में इतना ही, लेकिन ऐसे ही त्योहारों के मौके पर या हर रोज आपकी राशि से जुड़ी हुई या आपके मन में कोई दुविधा है, हर समस्या के समाधान के लिए ऐसे ही हम आते रहते हैं और आचार्य राज मिश्रा आपकी हर दुविधा का समाधान करते हैं। नमस्कार।